ये दृश्य जो आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये कभी प्रभु श्री राम का राम दरबार हुआ करता था, जहां वह प्रजा की सारी समस्याओं को सुना करते थे और प्रभु श्री राम यहां पर अपना राम दरबार लगाया करते थे। आप देख सकते हैं कि आप इसकी जो पौराणिक मान्यता है, इसके दीवालों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके पुराने तरीके से ये दीवारें बनी हुई हैं। जिस तरीके से हमें इतिहास में बताया जाता है, उसी तरीके से देखिए ये जो प्रवेश द्वार है ये बने हुए हैं आगे, और प्रभु श्री राम का जो दरबार है अब वहाँ पर हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दरबार लगाते थे और अपनी प्रजा की हर समस्या को सुनते थे और उसको सुलझाते थे। क्या यहाँ का इतिहास है, क्या यहाँ की मान्यता है, बात करेंगे यहाँ के महंत जी से। उनके पास चलते हैं और बातचीत आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं क्या कुछ मान्यता यहाँ की है और क्या दर्शनार्थी यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और क्या यहाँ का महत्व है। तो सीधे चलते हैं यहाँ के महंत जी के पास। आप देख सकते हैं महंत जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पुजारी अमुकदास यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस समय इस मंदिर के महंत हैं। जी पुजारी जी, बताइए यहाँ के इस मंदिर की क्या मान्यता है और राम दरबार यहाँ पर लगाया जाता है, ऐसा बताया जाता था। यहाँ का महात्मा जो है गुप्तहरि या चक्रहरि जी का है और राम जी का प्रजा सहित परमधाम को जाने का है जी। गुप्तहरि चक्रहरि का महात्मा जी इसमें जो है स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। गुप्तहरि चक्रहरि में यह स्थान सतयुग का स्थान है। सतयुग में जब जो है देवासुर संग्राम हुआ था, देवताओं राक्षसों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो है सभी देवता हार गए थे, उनका राज्यपाट स्वर्ग जो है सभी राक्षस ले लिए। उसके बाद जो है सभी देवता जब युद्ध से भागने लगे तो उनके अगुआ बनकर भगवान शंकर जी जो है सभी देवताओं को रोके। उसके बाद जो है उन सभी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता जो है सभी मिलकर जो है भगवान विष्णु जी के पास गए। जब भगवान विष्णु जी के पास गए, जब वहाँ पर भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब सभी देवता भगवान की स्तुति किए। तब भगवान विष्णु अपना नेत्र खोले। भगवान विष्णु कहा कि मैं अपने योग से जान गया हूँ, आप लोग यहाँ क्यों आए? क्योंकि आप सब जो है बलहीन हो गए हैं, तेजहीन हो गए हैं, इसलिए आप सबका राजपाट चला गया है। आप सबको जो है राज्य पाने के लिए, स्वर्गात आप सबको प्राप्त करने के लिए आप सभी देवता मृतलोक अयोध्या क्षेत्र में आप सब जो है गुप्त रूप से तपस्या करें। भगवान विष्णु कहा कि मैं भी तप करूंगा, मेरे तप के प्रभाव से जो आप सभी को जो है बल मिलेगा, तभी आप जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु जो है ऐसा उपाय बताकर जब भगवान विष्णु बैकुंठ धाम से जब अंतर ध्यान हुए, तब भगवान विष्णु यहाँ पर जो है मृतलोक में जो है अयोध्या क्षेत्र में जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु जो है नीचे गुप्त रूप से तपस्या करने लगे। वो तपस्या करने से पहले उनका सुदर्शन चक्र जो है यहाँ पर गिर गया था। तपस्या करते हुए जब बहुत दिन बीता तो सभी देवताओं को अपार बल हुआ, अपार तेज हुआ। उसके बाद जो है फिर जो है देवता जो है सभी जो है दोबारा जब युद्ध किए तो उस युद्ध में जो है सभी देवताओं को विजय प्राप्त हो गया था। विजय प्राप्त होने पर जो है सभी देवता जो अपना राजपाट स्वर्ग जो है पा गए। फिर आपस में विचार किए, चलो भगवान का धन्यवाद दे, क्योंकि उनके बताए हुए हमें जो है राजपाट मिला है। सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति जी को भी साथ में लेकर जब यहाँ पर आए तो भगवान विष्णु जो है गुप्त रूप से ही तपस्या कर रहे थे। तब सभी देवता भगवान की स्तुति किए। तब विष्णु भगवान जो है स्तुति प्रसन्न होकर जो है भगवान विष्णु जो प्रकट हुए थे। उसके बाद जो है सभी देवता ने भगवान से कहा कि प्रभु आपके बताए हुए हमें जो है राजपाट स्वर्ग जो है हमको जो प्राप्त हो गया है। इस पर भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवता, मैं आप सबके वर के लिए, आप सबके बल वृद्धि रक्षा के लिए और हम सब क्या करें, आप हमसे कोई वर मांगे। भगवान सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु हम सबके बल वृद्धि के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए आप यहाँ पर जो है गुप्त रूप से यहाँ पर निवास करें। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तथास्तु। तभी से भगवान विष्णु यहाँ जो है गुप्त रूप से निवास करते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने जो यहाँ जो सुदर्शन चक्र मेरा जो छूट के गिर गया था, वह चक्रहरि पीठ के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मैंने यहाँ गुप्त रूप से तपस्या किया है, यह गुप्तहरि जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी सरयू में स्नान करके गुप्तहरि चक्रहरि जी का जो भी पूजा पाठ करेगा उसको मनवांछित फल मिलेगा। उसके बाद जो यहाँ जो है कार्तिक का विशेषकर महात्मा है। कार्तिक में तीर्थों का राजा प्रयाग तीर्थों के साथ गर्जना करते हुए कहते हैं चलो गोप्रतार पर आते हैं, सरजू में स्नान करते हैं, गुप्तहरि चक्रहरि जी का जो है पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कार्तिक भर जो है यहाँ सभी देवता और जो है यहाँ पर निवास करते हैं। देवराज इंद्र भी जो है सभी देवताओं के साथ यहाँ पर आते हैं और कार्तिक भर जो है यहाँ पर गुप्तहरि चक्रहरि जी का पूजा पाठ करके यहाँ पर भी देवता लोग भी यहाँ वास करते हैं। यहाँ एक महात्म तो ये हुआ है। दूसरा महात्म्य जो है अयोध्या में भगवान राम
11,000 वर्ष तक राज किए थे। जब परम धाम को जाना हुआ था तो सबसे पहले माता सीता चले गए थे, तब उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिए थे। लक्ष्मण जी जो है अपने अयोध्या में लक्ष्मण घाट पर वहीं से जो है परम धाम को चले गए थे। राम जी अपने अपने भाइयों को पुत्रों को राज्याभिषेक करके जब राम जी अयोध्या चलने लगे तो उनके पूरा प्रजा कहे प्रभु हम भी आपके साथ में चलेंगे, यदि आप हम सभी को लेकर नहीं जाएंगे तो हम सब अपने ही वध कर लेंगे और प्राण त्याग देंगे। तब भगवान ने कहा ठीक है। फिर राम जी जो है अयोध्या से हनुमान जी को, जामुन जी को, विभीषण जी को, दुविधा और मैन इन सभी को रोक दिए थे। उसके बाद राम जी ने अपने गुरु बृहस्पति उनके वशिष्ठ जी से कहे कि आप जो है हमसे आगे पहले जो है अग्निहोत्र की अग्नि जो है लेकर चलें। उसके बाद वाजपेयी अग्नि अश्वमेघ यज्ञ की अग्नि जो है लेकर जाए। उसके बाद राम जी अपना राजशाही वस्त्र त्यागे, रेशमी वस्त्र पहले, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, किसी से न बोलते हुए, हाथ में 2 कुशली। जब राम जी चलने लगे तो उनके आगे जो है संहारक शक्तियाँ चलने लगी। राम के जो है वाम भाग में भूदेवी, फिर दाहिने भाग में लज्जा देवी, ये सब जो है चलने लगे। फिर राम जी के पीछे जो है धनुष बाण प्रत्यंचा जो है देव रूप में होकर चलने लगे। फिर 4 वेद जो है देव रूप में होकर चलने लगे। फिर उनके पीछे जो है भरत शत्रुघ्न जो है अपने महलों से अपने रानियों के साथ निकल कर राम जी के पीछे पीछे चले। उसके बाद पूरा जन सैलाब जो है राम जी के पीछे चला है। राम जी जो है अयोध्या जब निकले तो आधा कोस दक्षिण दिशा को गए हैं, फिर पश्चिम दिशा को होते हुए यहाँ पर राम जी आए। यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ करोड़ों विमानों के साथ यहाँ पहले ही उपस्थित थे। उसके बाद सभी राम जी के पहुँचने पर सभी देवताओं में अपार प्रसन्नता हुई कि प्रभु आप अपने परम धाम के लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो है राम जी के पहुँचने में सभी देवता उनके ऊपर पुष्प की वर्षा किए, भगवान की स्तुति किए। 3 प्रकार की वायु यहाँ पर बहने लगी। उसके बाद राम जी जो है वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि गोप्रतार घाट पर जब आए राम जी एक उत्तम स्थान पाए। उत्तम स्थान क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु जो है गुप्त रूप से यहाँ पहले ही तपस्या किया था, क्योंकि यह स्थान सरयू का है। उसके बाद राम जी यहाँ पर जब आए कमर भर सरयू जल में खड़े थे। उसके बाद जो है उनसे ब्रह्मा जी कहे कि हे प्रभु आप जो है आपका स्वागत है, आप अपने परमधाम पधारने के लिए। हे प्रभु आप जो है चराचर के स्वामी हैं, आप जिस स्वरूप में जाना चाहें उस स्वरूप में प्रवेश करें। हे प्रभु आप वैष्णव हैं, यदि आप अपने वैष्णव स्वरूप में ही जाना चाहते हैं तो आप अपना जो है वैष्णव स्वरूप में ही प्रवेश करें। राम जी अपने भाइयों के साथ सशरीर वैष्णव स्वरूप में प्रवेश कर गए। उसके बाद उनका वाहन गरुड़ है उस पर बैठे। फिर राम जी ब्रह्मा जी से कहे कि हे ब्रह्मदेव ये जितने अयोध्या वासी हैं ये हमारे भक्त हैं, अपना राजपाट सुख संपदा वैभव छोड़कर मेरे पीछे पीछे आए, इनको लिए बिना हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। राम जी ने कहा कि उसके बाद जो है उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु जो देवताओं के अंश से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो सब अपने अपने अंश में विलीन हो जाएंगे। जो ऐसे है तो उनको जो है हम अपने ब्रह्म लोक के ऊपर एक संतानक लोक है उस लोक में जो है सभी को रहने का स्थान देंगे। उसके बाद जो है सभी अयोध्यावासी जो है पशु पक्षी तक पर्वत जंगम जितने स्थावर तक जितने जीव जंतु थे अणु से अणु तक कोई अयोध्या में बचा ही नहीं। सब लोग जब यहाँ पर आए यहाँ पर मौजूद हुए उसके बाद सब लोग राम जी का नाम लिए, उनका चिंतन करते हुए सभी लोग जो है सरयू में डुबके लगाए, दिव्य शरीर हुआ। उसके बाद विमान बैठे परम धाम को लेकर भगवान राम यहीं से चले गए थे। जी, अब मैं बात करूं तो कल प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में अयोध्या की फिजा कितनी बदली है, वातावरण कितना बदला है, कितना राममय माहौल है अयोध्या में इस समय? इस समय तो बहुत हो गया है, बहुत सुंदर बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि अयोध्या पहले से बहुत अच्छा बन गया है। क्योंकि पहले यहाँ गुप्तार पर भी बहुत काम आते थे, इसलिए अब सब लोग बहुत लोग यहाँ पर गुप्तार घाट पर भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा हो गया है। पहले बहुत उतना जिस हिसाब से अयोध्या था उस हिसाब से अयोध्या नहीं बना था। अब अयोध्या बहुत सुंदर बन गया है और बन रहा है अभी, और समय लगेगा, बहुत अच्छा बन रहा है। इसलिए यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आ भी रहे हैं। जो पहले यहाँ गुप्तार घाट पर बहुत कम आते थे अब यहाँ पर भी सब श्रद्धालु यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आप।